हेलो एवरीवन। देखो हम ना आज ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे मतलब ट्रेंड लाइन की मदद से हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आराम से 25-30 पॉइंट का स्कैल्प कर सकते हैं। निफ्टी हो या फिर चाहे प्रीमियम हो, कुछ भी हो, चाहे सेंसेक्स हो, कुछ में किसी में भी इंडेक्स में हम कर सकते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन वहाँ बहुत अच्छी काम करती है, जैसे स्टॉक्स वगैरह है ना, वहाँ बहुत अच्छे काम करेगी। यहाँ पे है ना हम छोटे टाइम फ्रेम से देखेंगे, जैसे कि हम लाइव मार्केट में 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम जो फ्रेम होता है ना, उस पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए ना हमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए और मैक्सिमम कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अब ये कल की तो मार्केट देखो, यहाँ से ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। अब ये देखो मार्केट यहाँ पे ये तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो मतलब इतनी एक स्टीप ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि मार्केट की एक स्टीप ट्रेंड लाइन होगी ना, वो उसमें थोड़ा हाँ चांस अच्छे नहीं होते। हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ना मतलब उसका एंगल कम से कम है ना 960 से 70 डिग्री का तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं दिखाती हूँ, जैसे कि अभी आप ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन सकती थी। ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं, ये 2 लाइन ये टच कर रही है। ठीक है, ये 2 लाइन को टच किया, देखो यहीं से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। इसमें ना आपके एसएल बहुत छोटे होंगे। ठीक है, अगर आप एसएल प्लान कर रहे हो ना, इसमें हमारे एसएल बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें ट्रेंड लाइन का यही फायदा होता है कि हमारे एसएल बिल्कुल छोटे और ट्रेड हमें बहुत बार मिलते हैं। ठीक है, आप बार बार ट्रेड ले सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अब ये देखो यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट दिया, वापस से इसको रीटेस्ट किया, यहीं पे रीटेस्ट करेगी। एक बार ब्रेकआउट देने के बाद है ना, ये नहीं है डायरेक्ट आप ऊपर चले जाओगे, इसको रीटेस्ट करेगी। अगर इसको एसएल देना है तो इसके नीचे क्लोज करेगी। ठीक है, देखो यहीं से रीटेस्ट दिया 863 से और वापस देखो यहाँ पे जा रही है मार्केट। तो ट्रेंड लाइन से ना बहुत अच्छे ट्रेड भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन से ट्रेड ही नहीं होते। देखो ट्रेंड लाइन भी काम करती है। देखो मार्केट की जो भी चीज़ बनी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आप कुछ भी मार्केट से रिलेटेड है तो देखो वर्क तो वो सारी चीज़ें करेंगी। ऐसी स्ट्रेटेजी आज तक कोई नहीं है जिसमें एसएल नहीं लगेगा। एसएल तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, बस प्लान हमारा कैसे लेना, हमें एसएल लॉजिक क्या है हमारा एसएल लेने का, और हम उस एसएल को कवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखो एक ट्रेंड लाइन ये मैंने आप लोगों को बता दी। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो यहाँ पे। अभी आप ये देखो, जैसे कि मार्केट अब यहाँ पे ऊपर जा रही है ना, आप क्या करोगे, अब मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो अब हमें ब्रेक डाउन की ज़रूरत है ना, कि मार्केट अब ब्रेक डाउन करेगी तब मैं नीचे का सेल करूँगा, तब तक मैं अपना ट्रेड इसके अकॉर्डिंग प्लान करता रहूँगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लगा दिया हमने ये ट्रेंड लाइन। इसका कलर मैं थोड़ा हाँ ग्रीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्पोर्ट का दिखा रही ना कि ये एक स्पोर्ट है। इसकी थोड़ी ही साइज़ भी मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब ये देखो अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ इसको यहाँ पे टच करेगी 25,000 के लेवल को, फिर से उठने की कोशिश करेगी। जब तक ये ट्रेंड लाइन अब नहीं उठ रही है, नहीं कट रही है, मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है, तब तक आप सेलिंग नहीं करोगे। यानी कि तब तक आपके छोटे टाइम फ्रेम पर आप बुलिश हो, बड़े टाइम फ्रेम पर आप नेगेटिव ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये छोटे टाइम पे ना आपको छोटा एसएल देने के लिए होती है कि, लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है, ट्रेड सिर्फ इसके पास ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपका एसएल बिल्कुल छोटा होगा। यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल कितना होगा, इतना ही बस, बिल्कुल छोटा सा एसएल, और टारगेट आप 20-30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था ना, कहाँ पे दिया था इसने, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो आप यहीं पे ट्रेड ले लोगे। ठीक है, ये नहीं कि रीटेस्ट करने के बाद दोबारा गेन भी ले सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे